बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन के विडनेस से, जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि विडनेस इलाके में कचरा रिसाइकलिंग सेंटर में आग लगी है, जहां पर डिकम्पोज होता है कचरा, वहां पर आग लगी। आग की चपेट में 450 टन कचरा आ गया है। तो आग बुझाने का काम जारी है, लेकिन तस्वीरें देखिए, भीषण आग लगी है। काले धुएं का गुबार यहां पर दिख रहा है। कचरा रिसाइकलिंग सेंटर में दरअसल ये आग लग गई और 450 टन कचरे में आग लगी, तो इस वजह से यहाँ पर जो जहरीली गैसेस हैं उनका रिसाव भी हो रहा है। आग लगने की वजह से, कचरे में आग की वजह से बहुत ही जहरीली गैस है जो यहाँ से निकल रही है। इधर चीन में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। सड़कों से लेकर कॉलोनी तक हर तरफ सैलाब है और सड़कें दरिया बन चुकी हैं। हर तरफ हाहाकार है। तस्वीरें चीन के ग्वांगशी झुआंग की हैं, जहां भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण बाढ़ ने चारों तरफ तबाही मचाई है। भारी बारिश से हुए कटान से सड़कें टूट गई और पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी का बहाव इतना तेज है कि जो सामने आए उसे निगल जाए। सैलाब का शोर सुनिए और बाढ़ का तेज बहाव देखिए। लगता है कोई बड़ी प्रलय आने वाली हो। जहां तक नजर डालोगे सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आएगी। मंजर ऐसा कि मानो किसी ने यहाँ वाटर बम फेंक दिया हो। उधर सोसाइटी के नीचे पानी भरने से लोग दहशत में आ गए। इधर चीन के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है और कुछ जगह तबाही की तस्वीरें भी आई हैं। इधर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत से 600 साल आगे चलने का दावा करने वाला चीन अब सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। चीन की पोल खोल चुकी है। बारिश ने बढ़ाई परेशानी, शॉपिंग मॉल की छत फटी। दरअसल भारी बारिश के चलते शॉपिंग मॉल की एक छत फट गई, जिससे अचानक से पानी भरने लगा और मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद मॉल के अंदर पानी घुसने से वहां शॉपिंग करने पहुंचे लोगों में अफरा तफरी का मंजर दिखाई दिया और इस दौरान लोग भागते हुए नजर आए। साथ ही दूसरी तरफ लोग इस मामले की तस्वीरें लेते हुए भी दिखे। बता दें कि चीन के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। कई जगह तो आलम यह है कि पूरा इलाका ही जलमग्न हो चुका है। करते हैं किर्गिस्तान की, जहां पर बाटकिन में अचानक से बाढ़ आ गई और भारी बारिश के कारण किर्गिस्तान के बाटकिन क्षेत्र में बाढ़ और मड फ्लो के कारण लोग परेशान हो गए। जल भराव और मलबे के कारण कई रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। घरों और सड़कों पर गंदे पानी ने कब्जा जमा लिया। बाढ़ के पानी और कीचड़ के कारण दर्जनों घरों के बेसमेंट और आंगन जलमग्न हो गए और कई स्थानीय सड़कें खत्म हो गई। कई वाहन कीचड़ में समा गए। तेज बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई और पेड़ गिरने से रास्ते टूट गए। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कर्मचारियों को तैनात किया और हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। रूस के कुश में आए एक बड़े बवंडर ने चंद सेकंड में तबाही मचा दी। तूफान से आए बवंडर के बाद ऐसी आंधी चली कि हर कोई परेशान हो गया। तूफानी हवाओं ने किस कदर कहर मचाया है, इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे ही बवंडर आसमान की तरफ उठा, नजारा बदल गया और मंजर खौफनाक हो गया। ये तेजी से आगे बढ़ता गया और अपने साथ वो हर सामान समेटता गया जो उसकी जद में आया। वहीं तेज हवाओं की वजह से बिजली की तारें भी आपस में टकरा रही थी, जिसकी वजह से भयानक चिंगारियां भी निकली। इसी तूफानी बवंडर में मासूमों की सांसें अटक गईं। जानकारी के मुताबिक इस तूफानी बवंडर में भारी नुकसान हुआ है। काफी पेड़ों के टूटने की भी खबर है। कजाकिस्तान के अक्टूबर में आए भीषण तूफान और तूफानी हवाओं ने जमकर तबाही मचाई। कुछ देर के लिए तो लोगों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया। लोगों को दिन में ही सड़कों पर कार की लाइटें जलाकर चलाना पड़ा। हवा की रफ्तार 108 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। हवा इतनी तेज थी कि सड़क पर एक ग्लोब लुढ़कता हुआ देखा गया, जिससे कई गाड़ियां टकराने से बची। इस तूफानी हवाओं और बारिश के कारण शहर में जगह जगह पेड़ उखड़ गए, छतों के हिस्से उड़ गए और सड़क पर विशाल ग्लोब जैसी लुढ़कती और उड़ती नजर आई। तूफानी हवाओं से प्रभावित अक्टोबर शहर के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तूफान से भारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। स्थानीय प्रशासन आपातकालीन मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। बड़ी खबर है कनाडा के मॉन्ट्रियल से। ये बड़ी खबर आ रही है जहां शहर के यहूदी इलाके में गोलीबारी हुई है। मॉन्ट्रियल में गोलीबारी के बाद एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई है, बताया जा रहा है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध भी मारा गया। यहूदी इलाके में ये गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि संदिग्ध पुलिस की गोलीबारी में मारा गया और बताया यह जा रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर की भी इस दौरान मौत हो गई। नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वीएचपी नेता राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी समेत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। क्योंकि मौका था प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में श्री हनुमंत भवन के लोकार्पण का। नवनिर्मित श्री हनुमंत भवन का विधिवत लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ साथ
संत समाज और राजनीतिक क्षेत्र के कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। नवनिर्मित श्री हनुमंत भवन में पूजा पाठ, हवन, धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साधु संतों और ऋषि मुनियों के ठहरने एवं विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।